गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन स्कूल। टुडेज टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके पहले आपको परसेंट के बारे में बताया गया था। ये सभी टॉपिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इसीलिए आज आपके लिए एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप नाम से ही समझ पा रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी जानते हो, जब हम किसी रूम में रहते हैं, अगर हमारा नहीं हो तो हमें उस रूम का एक भाड़ा, जिसे हम किराया कहते हैं, वो देना पड़ता है, जिसे हम रेंट बोलते हैं। तो जो रेंट है वो किसका है? एक रूम का है। जैसे हम 1 महीने रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, तो हम जितने समय के लिए रहेंगे हमें उतने दिन का उसका किराया देना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों, अगर हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं या हम किसी को उधार दे देते हैं, तो उस पैसे पर जो भी रेंट लगता है, अब यहाँ पर समझना है आपको, जैसे रूम पर रेंट लगता है ऐसे ही रुपयों पर भी एक किराया, टैक्स, रेंट लगता है, जिसे हमें पे करना होता है। मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार ले लिया और आपने उस रुपये को 4 साल के लिए अपने पास रखा, या 5 साल के लिए, कुछ भी समय ले लीजिए। आप उसे वापस करने जब जाओगे, आपको जब वापस करना पड़ेगा, तो क्या आप 1000 रुपया ही वापस करेंगे उसको? नहीं, आपको उसका किराया भी देना होगा, जितने रुपए में आप तय किए गए होंगे कि हमें इतने % का किराया देना है। तो हमें यहाँ समझना है कि हम कोई भी धन होता है, तो उस धन पर जितने भी % पर हमें रेट जो तय होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तो हम उस हिसाब से उसको पे कर देते हैं। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से कुछ चीज़ों को हम किराए पर ले लेते हैं, जैसे मैरिज होम ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप जानते भी हो, ऐसे ही पैसे को भी किराए पे ही बोला जाता है, क्योंकि हम किसी से धन ले रहे हैं तो वो एक किराया ही होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ समझाने की कोशिश की है आपको कि इफ़ द अमाउंट इज बोरोड फॉर मोर देन 1 ईयर, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द मनी इज केप्ट फॉर। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी धन, जो भी अमाउंट है, वो किसी से भी उधार ले लिया और हमने कितने भी समय के लिए लिया, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने समय के बाद उसको पे कर देंगे। अब देखिए, एक एग्जांपल देखिए। इफ़ अनीता returned the money at the end of 2 years and the rate of interest is the same, then she would have to pay twice the interest। अब आपको समझना है, अनीता को कुछ पैसे रिटर्न करने हैं। जब अनीता उस मनी को रिटर्न करेगी, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 2 साल के बाद उसको करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पर जितना रुपया आप किसी से लेते हो, उसी रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपके पास प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल पर ही आप टैक्स देंगे, मीन्स इंटरेस्ट देंगे। इसके अलावा अदर पैसों पर नहीं देंगे आप। देखिए, यहाँ पर अनीता ने कुछ पैसे ले रखे हैं, जैसे 750 रुपीज़ ले रखे हैं। तो फर्स्ट ईयर जो भी उसको इंटरेस्ट देना होगा वो 750 रुपये पे ही देना होगा।
तो देखिए सेकेंड ईयर में भी उसको 750 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि दिस वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर प्रिंसिपल इज नॉट चेंज इज नॉन एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको एक बात समझ आ गई कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल वही होता है, जितना रुपया आपने किसी से उधार लिया है वही प्रिंसिपल रहेगा, चाहे आपका समय कुछ भी हो। अब आप समझिए, एज द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजिस। अगर वो कितने भी इंक्रीज ईयर के लिए हो। अब एक क्वेश्चन और मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। 4 रुपीज़ 100 borrowed for 3 years at 18%, the interest to be paid at the end of 3 year। आपने 100 रुपये को उधार लिया है 3 ईयर के लिए, 18% आपको उस पर इंटरेस्ट देना है। इस पर आपको जो ब्याज देना है इंटरेस्ट, वो 18% के हिसाब से देना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, आप कितने रुपए उधार ले रखे हो, 100 रुपये। तो 100 रुपये आपने उधार ले रखा है, कितने साल के लिए ले रखा है, ले रखा है। आपको पहले साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट देना है, 18% के हिसाब से, तो 18 रुपये, मतलब 18 रुपीज़ आपका फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर का 18 रुपये हो जाएगा, और थर्ड ईयर जो लास्ट ईयर है आपकी उसका भी 18 रुपये हो जाएगा। अगर हम 18 + 18 + 18 इन 3 ईयर्स का टोटल इंटरेस्ट देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 54 रुपीज़। तो ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट फार्मूले के हमने किया है, इसको समझाया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं आगे इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे इसे। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, ये 100 रुपये थे 3 ईयर के लिए 18% से, तो हम इजीली भी निकाल सकते हैं विदाउट फार्मूले के। हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखना है, और जो भी ईयर है टोटल इंटरेस्ट को ऐड करना है, और ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आपको पैसे को वापस करना होता तो 100 रुपये आप ले रखे थे, 100 रुपये आपको वो देने होंगे, और 54 ये रुपये देने होंगे आपको, जो अभी इंटरेस्ट हो गया है उसका। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो अब हम इन्हीं से समझते हैं, वी कैन फाइंड द जनरल फॉर्म फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। ये तो था 100 के हिसाब से, हमने एक एक साल का निकालना पड़ेगा। अगर हम इस मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड का, थर्ड का, इसी तरीके से आपको आगे फाइंड करना होगा। तो ये अगर हम एक साथ ही निकालना चाहें कितने भी ईयर का, तो उसके लिए हमें देखो क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब ये आपके लिए ये फॉर्मूला है, तो SI मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। और इसी फॉर्मूले को मैंने इधर जो लिखा है वो सेम लिखा है, मैंने लेटरों को कन्वर्ट कर दिया है इधर इधर। तो ये इसलिए किया गया है, आप गलती से फॉर्मूले को आगे पीछे लिख लेते हो, मीन्स P की जगह T, R की जगह P कुछ भी लिख देते हो, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो पहले वाले फॉर्मूले को ही बच्चे ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, PRT/100, इसको PRT भी बोल देते हैं। तो देखिए अब आप एक और बात समझ लीजिए, जो SI है हम उसे नॉर्मल सिंपल में ओनली I भी बोल देते हैं। SI का मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, और I का मीन्स होता है ओनली इंटरेस्ट, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। एंड अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ T ईयर्स इज। देखो ये जो फॉर्मूला है ये T ईयर के लिए है। T का मीन्स यहाँ पर कोई भी ईयर हो सकती है, 1 ईयर हो सकती है, हाफ ईयर हो सकती है, 3, 2 सो ऑन, जो भी ईयर है वो गिवन होगी उसमें। अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट है ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है।
इसमें मैंने देखो ये भी लिखा है कि पी को क्या बोलते हैं, इसमें पी को बोला जाता है प्रिंसिपल, और आर को रेट, और टी को टाइम, ए को अमाउंट, और एस आई और आई दोनों सेम होते हैं तो इसको सिंपल इंटरेस्ट या बोल देंगे इसको ओनली इंटरेस्ट। तो ये इनकी फॉर्म फुल फॉर्म है, तो आप इनके नेम याद कर लेंगे यहाँ से, और ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर सेकेंड ईयर का निकाला, फिर थर्ड ईयर का निकाला। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, 4 rupees 100 borrowed for 3 years at 18%, the interest to be paid at the end of 3 years। तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पीछे समझा विदाउट फॉर्मूले के, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने रुपए उधार ले रखे हैं, 100 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, पी। तो ये पी हो गया आपका। कितने समय के लिए है, टाइम क्या है यहाँ पर, तो ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन टाइम 3 years, एंड रेट ऑफ गिवन क्वेश्चंस 18। तो इन वैल्यूज को पुट कीजिए। देखो वैल्यू ऑफ पी क्या है 100, वैल्यू ऑफ आर 18, वैल्यू ऑफ टी 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये तो इजी है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 × 3 कितना हो जाएगा 54। इससे पहले भी देखो विदाउट फॉर्मूले के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला था 18 आया था, सेकेंड ईयर का क्या आया था 18, और लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर था उसका भी 18 आया था। तो 3 ईयर का मिला के कितना हो गया था 54। तो ये भी देखो 54 हो गया। अगर मुझे अमाउंट निकालना था तो अमाउंट इक्वल टू क्या था, पी प्लस एस आई। इसका मीन्स हो जाता 100 प्लस 54 154, लेकिन इसमें हमें अमाउंट नहीं पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 100। अगर फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपको एक साल का मीन्स आपको सेपरेट निकालना होगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी समय हो और आपका उस बेस पर निकालना होगा। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ये आपका लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले पर ही अप्लाई करने हैं और इसके आंसर इजी आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है और आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करना है। उसमें मल्टीप्लाई में आपको और डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको ज़रूरी है। तो ये इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चंस हो गए होमवर्क के लिए। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।